आप सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर फिर मैं आप लोगों से जुड़ना चाहता हूं और वो जो विश्वविद्यालय है उसका नाम है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। क्या है? विक्रमशिला। चलिए आज हम विक्रमशिला विश्वविद्यालय के ऊपर बात करेंगे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय। तो ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय के ऊपर अगर बात करते हैं तो यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ों को हम लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय यानी पहले तो ये है कि बिहार के भागलपुर में, तो बताने की ज़रूरत नहीं है, कोसी और गंगा के संगम पर स्थित होने के कारण इस विश्वविद्यालय को शिला संगम कहा जाता है। यानी एक प्रकार से बिहार में है, ये तो आप जानते ही हैं, भागलपुर कोसी और गंगा के संगम पर स्थित होने के कारण इसे शिला संगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिला संगम। तो इसे शिला संगम भी कहते हैं। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय वज्रयान का एक बहुत बड़ा केंद्र था। जिस प्रकार से नालंदा विश्वविद्यालय, अगर हम बात यहां पर करते हैं नालंदा, मैं आगे अलग से पढ़ाऊंगा, नालंदा जो विश्वविद्यालय था ये महायान का एक बहुत बड़ा केंद्र था। महायान बौद्ध केंद्र था, बौद्ध केंद्र। इसी प्रकार से कहीं ना कहीं अगर देखते हैं तो ये जो विक्रमशिला है, ये विक्रमशिला ये वज्रयान का एक बहुत बड़ा केंद्र था। वज्रयान का केंद्र यानी वज्रयान कहीं ना कहीं एक प्रकार से बौद्ध धर्म की जो तंत्र मार्गी शाखा थी उसको वज्रयान कहा जाता था। तो ये वज्रयान का एक बहुत बड़ा केंद्र है पहला। इसके बाद अगर बात कर लेते हैं तो इस विक्रमशिला विश्वविद्यालय के विषय में और बात करें, धर्मपाल इसके संस्थापक थे। धर्मपाल की एक उपाधि विक्रमशील थी, इसलिए इस विश्वविद्यालय का नाम विक्रमशिला पड़ा। यानी इसके संस्थापक कौन थे? संस्थापक पाल शासक धर्मपाल थे। ये बात तो क्लियर ही है। और धर्मपाल की एक उपाधि जो थी, वो विक्रमशील है। क्या नाम है? विक्रमशील। और इसी उपाधि के नाम पर इस विश्वविद्यालय का नाम क्या पड़ गया? विक्रमशिला। यानी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि विक्रमशिला नाम क्यों पड़ा? चूंकि धर्मपाल जो इसके संस्थापक थे उनकी एक उपाधि विक्रमशील थी और उसी पर इसका नाम कुल मिला के क्या पड़ जाता है? कहीं ना कहीं विक्रमशिला पड़ जाता है। यह भी आपसे बिल्कुल पूछा जाएगा। क्लियर है? अब यहां थोड़ा सा ध्यान रख लेना, यहां पर क्वेश्चन और क्या बन सकता है, थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं। तो इस प्रकार से पाल शासकों ने इसका बड़े पैमाने पर संरक्षण किया है। ये आप जानते हैं कि पालों ने इसको संरक्षण दिया है। और पाल शासक यहाँ के विद्यार्थियों को तर्कालंकार इस प्रकार से इनको उपाधि क्या मिलती थी? तो तर्कालंकार और तर्क चक्रवर्ती की उपाधि प्रदान करते थे। यानी इनको संरक्षण कौन दिया? यानी एक प्रकार से देखा जाए इस विश्वविद्यालय को संरक्षण कौन दे रहा है? तो पाल शासक दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन आ गया। यहां के विद्यार्थियों की उपाधि यानी विक्रमशिला, यहां के विद्यार्थियों की उपाधि जो दी जाती थी, उपाधि पाल शासकों द्वारा दी जाती थी, पाल शासकों द्वारा दी जाती थी। तो पाल शासक जो इस यहाँ के विद्यार्थियों को जो उपाधि दिया करते थे उस उपाधि को तर्कालंकार और तर्क चक्रवर्ती कहा जाता था। विद्यार्थियों को क्या कहा जाता था? तर्कालंकार या तर्क चक्रवर्ती। तो इस प्रकार से तर्कालंकार या तर्क चक्रवर्ती भी इस प्रकार से इनकी उपाधि थी। ये भी आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है। यहां पर और आगे बात करते हैं तो यहां पर इस विश्वविद्यालय में यानी कि एक तो ये यूनिवर्सिटी है, तो यूनिवर्सिटी से रिलेटेड महाविद्यालय होंगे। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय में 6 महाविद्यालय थे और प्रत्येक में ध्यान रख लेना, यानी विक्रमशिला विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो ये जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है
विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय इसके तहत 6 महाविद्यालय हैं, 6 महाविद्यालय थे। इस बात को ध्यान रखना, यानी इस यूनिवर्सिटी के तहत 6 कॉलेज हुआ करते थे, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। प्रत्येक महाविद्यालय में एक केंद्रीय कक्ष हुआ करता था तथा 108 अध्यापक थे। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, यानी प्रत्येक महाविद्यालय में एक केंद्रीय कक्ष होता था, एक केंद्रीय कक्ष हुआ करता था, और कहीं ना कहीं प्रत्येक महाविद्यालय में कितने अध्यापक? 108 अध्यापक थे, आचार्य कह सकते हैं। यानी प्रत्येक महाविद्यालय में 108 आचार्य हुआ करते थे। यानी एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं 108 का गुणा 6 कर दिया जाए तो 648, यानी विक्रमशिला विश्वविद्यालय में टोटल 648 के लगभग आचार्य हुआ करते थे। इस केंद्रीय कक्ष को विज्ञान भवन भी कहा जाता था। क्या कहते थे? तो इसको विज्ञान भवन भी कहा जाता था। यह भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। अब यहाँ के जो प्रमुख विद्वान थे उनके बारे में थोड़ा सा पूछा जा सकता है। तो यहाँ के प्रमुख विद्वानों में कौन थे? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर बड़े बड़े कुलना के बौद्ध धर्म के आचार्य हुए, ये आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है। देखिए, बिहार में विक्रमशिला है, तो तिब्बत से यहां पर लोग आते थे, क्योंकि तिब्बत एक वज्रयान का सेंटर बन चुका है। तो यहां पर वज्रयान का अध्ययन करने के लिए तिब्बत से लोग बहुत आते थे, और यहां के आचार्य भी तिब्बत जाया करते थे। क्लियर है? तो यहां पर हम बात करते हैं कि प्रमुख विद्वान, यानी प्रमुख विद्वानों की बात अगर करें, प्रमुख विद्वानों की बात अगर करें, विक्रमशिला विश्वविद्यालय में जो प्रमुख विद्वान थे उसमें दीपंकर का नाम सबसे ऊपर आता है। बौद्ध विद्वान है तो दीपंकर का नाम आता है। इसी प्रकार से श्री ज्ञान का नाम आता है। तो दीपंकर और श्री ज्ञान, ये ध्यान रख लेना, ये विक्रमशिला के बहुत बड़े कुलना के विद्वान आचार्य हुआ करते थे। इसी प्रकार से तंत्रवाद, मैंने कहा कि वज्रयान यानी तंत्रवाद के महापंडित अभ्यंकर गुप्त, ये इनका भी नाम है। यानी यहां पर तंत्रवाद के एक बहुत बड़े विद्वान थे। तंत्रवाद के विद्वान, ये भी पूछा जा सकता है। तो तंत्रवाद के जो विद्वान यहां पर, मैंने कहा ना विक्रमशिला में बड़े बड़े विद्वान भी रहा करते थे, तो इसमें अभ्यंकर गुप्त का नाम आता है। तो अभ्यंकर गुप्त का नाम आता है, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। तो तंत्रवाद के विद्वान भी यहां पर हैं, अभ्यंकर गुप्त जैसे हैं, ज्ञानपाद जैसे लोग हैं, तथागत जैसे लोग हैं। तो यहां पर ज्ञानपाद जैसे लोग हैं, तथागत जैसे लोग हैं। ये कहीं ना कहीं एक प्रकार से तंत्र मार्गी विद्वान जो है इस समय कहीं ना कहीं विक्रमशिला विश्वविद्यालय में देखने को मिल रहे हैं। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अब ये जितने भी विद्वान हैं, मैंने अभी कहा, इन सभी विद्वानों में दीपंकर सबसे महत्वपूर्ण हैं, ये ध्यान रख लेना। और दीपंकर, जिन्हें श्री ज्ञान भी कहा जाता था, ये ध्यान रखना। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि इन विद्वानों में, जैसे मैंने अभी कहा कि दीपंकर की बात कर रहे हैं, तो दीपंकर श्री ज्ञान, जैसे अभी मैंने कहीं, सॉरी, दीपंकर श्री ज्ञान। अब जरा सुनते जाइएगा, यहां के प्रमुख विद्वान कौन है? दीपंकर श्री ज्ञान। मैं 2 नाम लिख गया था, दीपंकर श्री ज्ञान एक ही व्यक्ति का नाम है। और कहीं ना कहीं इस प्रकार से इनका जो उपनाम है, यानी दीपंकर श्री ज्ञान का नाम क्या था? तो अतिश था। यानी यहां के जो सबसे बड़े विद्वान या महान विद्वान जो थे, प्रश्न आ सकता है, उन्हें अतिश या इनका उपनाम जो है दीपंकर श्री ज्ञान। 2 नाम नहीं है, एक ही नाम है। यानी यहां के प्रमुख विद्वान दीपंकर श्री ज्ञान थे। तंत्रवाद के विद्वान अभ्यंकर गुप्त, ज्ञानपाद और तथागत थे। लेकिन मैंने अभी कहा कि यहाँ के सबसे बड़े प्रमुख विद्वान अतिश हैं। अतिश को ही दीपंकर श्री ज्ञान के नाम से जाना जाता था। ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना।
पाल शासक जो धर्मपाल हैं, जिन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की है, उन्होंने यहां पर 108 आचार्यों की नियुक्ति की थी। और मैंने अभी कहा विक्रमशिला तंत्र मार्गी यानी तंत्रयान की शिक्षा का केंद्र है। यानी मैंने अभी कहा है कि जो विक्रमशिला है वो तंत्रयान शाखा का केंद्र है, तंत्रयान शाखा का केंद्र है। कुल मिला के ये भी आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है। और आगे थोड़ा सा बढ़ जाते हैं तो यहां पर कुछ क्वेश्चन और बनाएंगे। 11वीं शताब्दी के आसपास की अगर बात करते हैं तो 11वीं शताब्दी के आसपास की बात करें तो यहां के जो कुलपति थे दीपंकर, कहीं ना कहीं ये तिब्बती नरेश के बुलावे पर कहीं ना कहीं वहां पर जाते हैं और वहां पर बौद्ध धर्म का बड़े पैमाने पर प्रचार करते हैं। यानी कि अभी दीपंकर अतिश की जो मैं बात कर रहा था वो एक प्रकार से ध्यान रखना, दीपंकर जो अतिश हैं, अतिश एक ही नाम है, दीपंकर जो अतिश हैं वो किसके बुलावे पर, तो 11वीं शताब्दी में जो यहाँ के कुलपति हुआ करते थे, दीपंकर अतिश जो कुलपति हैं ये तिब्बती नरेश के बुलावे पर, यह क्वेश्चन आता है, बुलावे पर तिब्बत गए और वहां पर बड़े पैमाने पर कहीं कहीं बौद्ध धर्म का तंत्र मार्गी शाखा का प्रचार प्रसार किया। तो प्रश्न आता है कि कहीं ना कहीं कौन जो है विक्रमशिला का कुलपति था जो तिब्बती नरेश के बुलावे पर गया था, तो उनका नाम दीपंकर अतिश है। यह भी आपसे पूछा जा सकता है। और यह भी अपन कह सकते हैं कि तिब्बत में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने में इनका एक बहुत बड़ा रोल था। 1203 में, थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ के कुलपति जो थे वो शाक्यशील भद्र थे। 12वीं शताब्दी में 1203 में कुल मिला के शाक्यशील भद्र। क्यों मैं ये बात कहना चाहता हूं, क्योंकि 1203 में यहां के कुलपति जो थे, यहां के जो कुलपति हैं वो शाक्यशील भद्र हैं। कौन है? शाक्यशील भद्र। अब शाक्यशील भद्र का नाम क्यों फेमस है यह ध्यान रख लेना। यहां के कुलपति शाक्यशील भद्र थे। क्यों? क्योंकि इसी समय बख्तियार खिलजी ने इस विश्वविद्यालय को नष्ट किया था और शाक्यशील भद्र फिर तिब्बत भाग गए। यानी कहीं ना कहीं 1203 में कुलपति कौन है? शाक्यशील भद्र हैं। और इन्हीं के समय में यानी 1203 में ही इस प्रकार से जो है बख्तियार खिलजी ने इस विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। इस विश्वविद्यालय को क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। और जब इस विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया जाता है तो ये जो शाक्यशील भद्र जो यहाँ के वाइस चांसलर थे वो कहाँ भाग गए? तो तिब्बत भाग जाते हैं। कहाँ भाग जाते हैं? तो तिब्बत भाग गए। तो इस प्रकार से ध्यान रखना कि नालंदा विश्वविद्यालय की तरह ही बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी एक बहुत फेमस विश्वविद्यालय था जो तंत्र मार्गी शाखा को आश्रय दे रहा था। वज्रयानी सेंटर है और इसके जो सबसे बड़े विद्वान थे वो मैंने अभी कहा कहीं न कहीं दीपंकर अतिश थे। उसके बाद 1203 में कुल मिला के कहीं यहाँ के कुलपति शाक्यशील भद्र थे जो बख्तियार खिलजी जब इस विश्वविद्यालय को नष्ट करेगा तो तिब्बत भाग जाते हैं। इस तरह के छोटे छोटे वीडियो बनाकर मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। प्लीज आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।